सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर फाइन, सब सही है। आज की वीडियो जो टॉपिक है वो मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस करना चाह रहा था। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अपने क्लाइंट्स वगैरह से बात करता रहता हूँ। मेरे को लगा कि ये टॉपिक एड्रेस करना चाहिए मेरे को। जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा कि ट्रूथ अबाउट 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन। आपने जो मेरी एक जो थंबनेल आता है वो देखा होगा। उसमें जो लेफ्ट साइड है उसमें आप देख रहे हो कि मेरा पेट निकला हुआ, और एकदम से आप साइड में आपने देखा होगा कि बिल्कुल रिप्ड है और नसें वगैरह निकल रही हैं। उसके पीछे कितना सच है, क्या होता है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जो भी लोग देख रहे होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम या कहीं पे ये पोस्ट ज़रूर देखा होगा कि दिस टू दिस इन 90 डेज, कि या कहीं भी जो भी जिम जाता होगा कि 3 महीने में बॉडी बनवा दूंगा, आप ये सामान लो, ये साइकिल लो, मैं आपकी 3 महीने में बॉडी बनवा दूंगा। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, मतलब 100% मैं लिख के दे सकता हूँ। इसके पीछे कितना सच होता है। अब सबसे पहली बात, आप जो चीज़ देखते हैं कि दिस टू दिस, वो सब मार्केटिंग होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो थंबनेल लगाया, क्या वो 3 महीने की बॉडी है? नहीं। मैंने इतने साल हार्डवर्क किया है, मैंने ऑलरेडी इतना अपने आप को ट्रेन किया है, इसलिए मैं वो चीज़ कर पाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डे 1 से उठ के और 3 महीने में ऐसा बन गया हूँ, नहीं। काफ़ी लोगों का मिसकंसेप्शन यही होता है। वो लोग एनरोल, फॉर एग्जांपल आप किसी को कोचिंग में एनरोल कर रहे हैं, उनका होता है कि 3 महीने में मेरे को ऐसी बॉडी चाहिए, ठीक है। बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका एफर्ट जो वो डाल रहा है वो अलग है, टाइम इन्वेस्ट वो कर रहा है वो अलग है, एंड हमें नहीं पता कि बैकग्राउंड में वो एक्चुअली में उसको फॉलो कितना कर रहा है, वो जितना फीडबैक दे रहा है कि वो इतना कर भी रहा है कि नहीं। तो आपको कुछ टाइम बाद पता लगता है कि वो बंदे में क्या है, जेनेटिक्स क्या है, क्या रिस्पॉन्ड करती है उसकी बॉडी, एंड एक्चुअली में वो फॉलो भी कर पा रहा है कि नहीं। और फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिगनर को एनरोल करें अपने प्लान में, एंड आप उसको एक्सपेक्ट करें कि वो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल से हर चीज़ फॉलो करे, तो वो नहीं होगा। टाइम लगता है हैबिट्स बिल्ड होने में। ऐसे नहीं होता कि ओवरनाइट आप एक दिन में ही अपनी हैबिट्स बिल्ड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा खाना है तो आप एक दिन में नहीं उसकी आदत डलती, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो भी आप देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं कि 1 हफ्ते में एब्स, 2 हफ्ते में एब्स, 1 हफ्ते में फैट लॉस हमेशा के लिए, वो चीज़ नहीं होती। वो जस्ट एक क्लिक बेट होता है ताकि व्यूअर्स अट्रैक्ट हों, क्योंकि सिंपल अगर थंबनेल मैं भी डालूंगा तो कोई नहीं देखता, वैसे ही मुझे कोई नहीं देखता और वैसे ही कोई नहीं देखेगा, ठीक है। द मेन मोटिव इज़ कि जो भी बंदा, अगर कोई भी नया देख रहा है या कोई भी जो अभी इस फेज़ में है कि उसकी बॉडी नहीं बन रही है या वो ईगर है, तो वो 3 महीने के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप 3 महीने के चक्कर में रहोगे तो कभी आपको जो मेन चीज़ है, तो प्रोसेस है, हर चीज़ का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट की थी तो मेरी 1 सवा साल 1.5 साल बॉडी नहीं बनी थी। स्टिल मैं करता रहा था, क्योंकि प्रोसेस पे मुझे ध्यान था, मेरे को पता था कि मैं एक दिन ज़रूर बना लूँगा बॉडी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट बन गई आके। अब मैं यहाँ ये भी नहीं बोलूँगा ओ कितना स्ट्रगल करा है मैं, नहीं यार, ऐसा कुछ स्ट्रगल नहीं है। सबकी लाइफ में नॉर्मल सा फेज़ होता है, बेसिक। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत स्ट्रगल करा है या मैंने रिक्शा चलाया हो प्रोटीन के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मेन मोटिव यही है कि प्रोसेस पे ध्यान देना है। प्रोसेस से अगर आप खुश हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अपने प्रोसेस से अगर खुश हूँ, वही हो गया। अब रिजल्ट आना ना आना वो बात की बात है, आपको हैप्पीनेस मिल रही है, वही आई थिंक इम्पॉर्टेंट है फॉर मी, एंड आपके लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो चीज़ हमें खुशी दे रही है, उससे बेहतर चीज़ मुझे नहीं लगता कुछ है। एंड आप अगर प्रोसेस पे फोकस करते हैं तो ज़्यादातर रिजल्ट्स आपको आ जाते हैं। ये 3 महीने का होता है ना, कि सिर्फ 3 महीने में आप ऐसे हो जाएंगे, एंड उसके बाद क्या 3 महीने बना के छोड़ दोगे? नहीं यार, लाइफस्टाइल बनाओ इसको एक। आप एज अ कोच, फॉर एग्जाम्पल कोच या कोई भी, अगर आपके बंदा कोई एनरोल होता है तो उसको ये बोलो कि आप 3 महीने कर रहे हो, ठीक है, बट उसको कंटिन्यू करो, उसको एक लाइफस्टाइल बनाओ। लॉकडाउन हो गया जैसे, अब कितने लोग ऐसे हैं जो लाइफस्टाइल बना रहे हैं इसको, मतलब जिम नहीं है, उन पर रेजिस्टेंस बैंड नहीं, कुछ नहीं है, तब क्या कर रहे हो आप डेली स्टेप्स चल रहे हो, आप डाइट मेंटेन कर रहे हो। ये चीज़ें होती हैं जो लाइफस्टाइल आपको आगे तक काम आती है। ये नहीं होता कि सिर्फ 3 महीने आपने जिम करा बस हो गया, अब क्या, अब तो मेरी बॉडी बन गई, लड़की पड़ गई, खत्म। नहीं यार, ऐसे नहीं है। ये जो आप 3 महीने के देखते हैं, यस, बहुत सारे अच्छे कोचेस होते हैं जो आपको फिजिक दे देते हैं, बट उनको वो आपको खुद ही बोलेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं होनी चाहिए, इतनी होगी, ठीक है, क्योंकि वही सच होता है। एंड जो आप देखते हैं ना, जैसे बॉलीवुड ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, वो सब नेचुरल नहीं होती। जब वो नेचुरल नहीं है, जो एक हमारे जैसे नॉर्मल इंसान है, आप उसकी तरफ देखे ही नहीं, क्योंकि जब हमें वो चीज़ लेनी ही नहीं, हमारा काम ही नहीं है ना वो। जब हमारा काम है, अगर उसमें पैसे आ रहे हो तो बात है, जब हमारे उससे पैसे नहीं आ रहे हैं
तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो वो अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, बट यहाँ पे मैं नेचुरल की बात कर रहा हूँ कि जो 3 महीने में ऐसे दिखाए थे, आपको पागल नहीं बनना है कि किसी को भी आपने देख लिया ना अपने आप को उससे कंपेयर करने लग गए कि यार 3 महीने में इसका तो 100 किलो स्क्वाट हो गया, मेरा 50 ही हुआ है। यार सबकी बॉडी अलग होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एक की बॉडी, हर एक की लाइफ, हर चीज़ अलग है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ना, तो अपनी जो प्रोग्रेस है थोड़ी बहुत आपने की है वो भी आप खो रहे हैं। अपना हार्डवर्क किसी के हार्डवर्क से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मेरी बॉडी पे रिजल्ट अलग आते हैं, मेरे दोस्त की बॉडी पे रिजल्ट अलग आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बॉडी बेकार है, उसकी बॉडी अच्छी है, उसकी बॉडी अच्छी है, मेरी बॉडी बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है। सबके अपने पर्सनल गोल्स होते हैं। येस, कंपैरिजन होता है, सब कंपेयर करते हैं। आप भी स्टार्टिंग में जाके एक होता है कि फील करते हैं कि यार मेरे को भी ऐसा होना है। येस, पर उसको आप इंस्पिरेशन की तरह लीजिए। बट जो ये 90 डेज का आपने ड्रामा मचा रखा है ना सबने, कि 90 डेज में मैं आपको ये वाली फिजिक दे दूंगा, वो वाली फिजिक दे दूंगा। नेचुरली मैं बोल रहा हूँ कि कोई बंदा जो पहले दिन जिम जाए, आप उसको बोल दें कि भाई तू मेरे से सामान ले, आप मुझे 30,000 रुपये दो, मैं आपको ये सामान ला के दूंगा और मेरा सामान लेना आपको, और मैं आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा दूंगा। यार नहीं, इन सब चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि ये सब बिल्कुल बेकार की बातें, सब कुछ खराब हो जाता है। आपको सीखने की ज़रूरत है, प्रोसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हो जाती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। काफ़ी लोग सोचते हैं अरे नेचुरली क्या ही बनेगी, या नेचुरली बन जाती है। बस ये मैं बोल सकता हूँ, टाइम ज़रूर लगता है। आपको जो 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन आप देखते हैं, येस आप उसमें एनरोल कीजिए। अगर कोई अच्छा कोच है तो आप उसमें एनरोल कीजिए, वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये एक प्रोसेस होता है। आप 3 महीने कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। येस आपको रिजल्ट्स आएंगे डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवर्क, आप उसको कैसे फॉलो करते हैं प्लान को। बट आपको उनसे सीखने की ज़रूरत है कि इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करूं। 3 महीने के बाद अगर आप नहीं करते हैं कोचिंग, तो मैं उसको कैसे अप्लाई करूं। सेकेंड, आप जो देखते हैं इंस्टाग्राम पे, अपने आप को उससे कंपेयर नहीं करना। अगर मैं बताऊं आपको कि आप मिरर के सामने जाइए और अपना बाइसेप बहुत टाइट कर लीजिए, तो ऐसा लगता है कि 16, 17, 18 का हो। वापस वहीं पीछे आएंगे तो वापस से वो 10, 11 का ही आ जाएगा। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ में कि आप दूसरों को देख के अपने आप से कंपेयर करें। आपका अपना हार्डवर्क है, आपकी अपनी जर्नी है, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। सो प्लीज़, अगर कोई एक बंदा भी इस बात से मेरी मतलब बच सकता है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब मानूंगा कि मेरी किसी बात से वो बंदा बच पाया। एंड कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, रीच आउट टू मी प्लीज़। मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या बात है क्या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग के लिए नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं, सबका प्रोसेस होता है, धीरे धीरे सब अच्छे अच्छे बनते हैं। सो अपना पैसा अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, और अपना मेहनत करो, हार्डवर्क करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। पीस आउट, बाय।